Good morning, my dear students. Hello, how are you all? Today we will read chapter 1 Packing for the Journey. This extract is from the hilarious book Three Men in a Boat written by Joram K. Joram. एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है अंश या भाग और हिलेरियस मीन्स होता है फनी और हिंदी में बोलेंगे मजाकिया। ये भाग एक मजाकिया पुस्तक है जिसका नाम है थ्री मैन इन ए बोट रिटन बाय जेरोम के जोरम, जो कि जेरोम के जोरम के द्वारा लिखी गई है। यानी इस चैप्टर के जो राइटर हैं वो कौन है? जेरोम के जोरम है। थ्री फ्रेंड्स डिसाइड टू गो ऑन अ हॉलीडे इन अ boat down the river Thames accompanied by the dog Montmorency। तीन दोस्त होते हैं, वो योजना बनाते हैं हॉलीडे पे जाने के लिए, छुट्टी पे जाने की योजना बनाते हैं और वे नाव के द्वारा थेम्स नदी होते हुए उनके साथ में उनका कुत्ता मोंटमोरेंसी भी उनके साथ जाता है। एक डॉग है उनके पास में जिसका नाम मोंटमोरेंसी है, वो भी उनके साथ में हॉलीडे पे जाता है। दिस पैसेज डिस्क्राइब हाउ द थ्री फ्रेंड्स पैक फॉर देयर जर्नी। इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि किस तरह से उन तीनों दोस्तों ने अपने जब वो यात्रा के लिए गए थे तो उन्होंने किस तरह से अपने सामान को पैक किया। ओके, नाउ वी स्टार्ट आवर चैप्टर। वी मेड अ लिस्ट ऑफ द थिंग्स टू बी टेकन। हमने उन्हीं सब सामान की लिस्ट बना ली थी जो कि हमें अपने साथ लेके जाना था। एंड अ प्रिटी लैंडी वन इट वॉज बिफोर वी पार्टेड दैट इवनिंग। उस शाम को जाने से पहले, और वो जो लिस्ट थी वो काफ़ी लंबी थी। द नेक्स्ट डे विच वॉज फ्राइडे, और अगले दिन फ्राइडे था। वी गॉट दैम ऑल टुगेदर एंड मैट इन द इवनिंग टू पैक। हम तीनों आपस में उस शाम को मिले सामान को पैक करने के लिए। वी गॉट अ बिग बैग फॉर द क्लोथ्स, और फिर हमने एक बड़ा सा बैग लिया कपड़े रखने के लिए। एंड कपल ऑफ हैम्पर्स फॉर द फूड स्टफ एंड द कुकिंग यूटेंसिल्स, और हैम्पर्स लिए। हैम्पर्स बोलते हैं बेटा एक टोकरी होती है जिसके ऊपर एक बास्केट होती है, टोकरी बोलते हैं, उसके ऊपर लिड लगी होती है जिसके ऊपर ढक्कन होता है, उसको बोलते हैं हैम्पर। ठीक है, एक ऐसी टोकरी या बास्केट जिसके ऊपर ढक्कन लगा होता है उसको बोलते हैं हैम्पर। तो हमने हैम्पर्स लिए जिसमें कि हमने अपने खाने का सामान रखा, और कुकिंग यूटेंसिल्स मतलब होता है बर्तन, खाना बनाने के बर्तन हमने उसमें रखने के लिए हमने वो हैम्पर्स लिए। वी मूव्ड द टेबल अप अगेंस्ट द विंडो, और हमने जो टेबल थी उसको खिड़की के सहारे कर दिया। पाइल्ड एवरीथिंग इन अ हीप इन द मिडल ऑफ द फ्लोर एंड सेट राउंड एंड लुक्ड एट इट, और जितना भी सामान था उसका हमने ढेर लगा करके कमरे के बीच में रख दिया, यानी ज़मीन के बीच में रख दिया, और उसके चारों तरफ हम बैठ गए। यानी कि जो भी सामान हमने इकट्ठा किया था वो सारा सामान के चारों तरफ हम बैठ गए। देन आई सेड आई डिड पैक, मैंने कहा, यानी कि आई यहाँ पे जो आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है? राइटर के लिए। राइटर कौन है? जेरोम के जोरम। तो राइटर ने कहा, जेरोम के जोरम ने कहा कि मैं पैक करूँगा। आई रेदर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग। पैकिंग इज़ वन ऑफ दोज मैनी थिंग्स दैट आई फील आई नो मोर अबाउट दैन एनी अदर पर्सन लिविंग। अब जो ऑथर हैं, जो राइटर हैं, वो ये कह रहे हैं कि मुझे पैकिंग करने में गर्व महसूस होता है, यानी उन्हें पैकिंग करना बहुत अच्छा लगता है। और वो ये कहते हैं कि पैकिंग इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स मैनी थिंग्स, कि वो ये समझते हैं कि मेरे से अच्छा पैकिंग इस संसार में, इस दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता है। अगर पर्सन लिविंग, यानी कि जो भी लोग जीवित हैं उनमें से कोई भी मेरे से अच्छी पैकिंग नहीं कर सकता है। आई इम्प्रेस्ड द फैक्ट अपॉन जॉर्ज एंड हैरिस एंड टोल्ड दैम दैट दे हैड बेटर लीव द होल मैटर एंटायरली टू मी। और मैंने जॉर्ज और हैरिस यहाँ पे कौन है बेटा? ये जो है ये उन जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि थ्री फ्रेंड्स, तो ये भी जो राइटर है जोरम के जोरम और जो जॉर्ज और हैरिस उनके फ्रेंड्स हैं, ये भी उनके साथ जर्नी पे जा रहे थे। तो जो उनको इम्प्रेस करने के लिए, यानी उनको खुश करने के लिए तो उन्होंने क्या किया कि जॉर्ज और हैरिस से कहा कि तुम ये सारा मामला मेरे पे छोड़ दो, पैकिंग का ये सब मैं देख लूँगा, सब कुछ मेरे पे छोड़ दो, मैं कर लूँगा। दे फेल इन टू द सजेशन विद अ रेडीनेस दैट हैड समथिंग अनकैनी अबाउट इट। और जैसे ही उन्होंने ये बात कही तो उनके सुझाव को उन लोगों ने आराम से मान लिया, और ऐसा जब उन्होंने किया तो मुझे बड़ा ही
अनकैनी अबाउट इट, यानी कि उनका इस तरह का बर्ताव मुझे बड़ा ही अजीब सा लगा। जॉर्ज पुट ऑन अ पाइप एंड स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द एजी चेयर। जो जॉर्ज था उसने अब एक पाइप निकाला और उसमें कुर्सी, एक आरामदायक कुर्सी पे आराम से फैल के बैठ गया। एंड हैरिस कॉक्ड हिज लेग्स ऑन द टेबल एंड लिट द सिगार। और जो हैरिस था, जो उसका दूसरा फ्रेंड था, उसने क्या किया कि अपने पैरों को टेबल के ऊपर रख दिया और सिगार को जला लिया। दिस वॉज हार्डली वट आई इंटेंडेड। अब उस जो जेरोम है, जो राइटर हैं, वो कह रहे हैं कि मेरा ऐसा बिल्कुल भी इरादा नहीं था। वट आई हैड मेंट ऑफ कोर्स वॉज दैट आई should supervise and that Harris and George should potter about under my direction। अब वो जो राइटर हैं वो ये कह रहे हैं कि उनका ये बिल्कुल भी इरादा नहीं था। वो तो ये चाहते थे कि वो केवल उनका सुपरवाइज करें, यानी उनको खाली निरीक्षण करें और हैरिस और जॉर्ज को वो जैसा काम करने का निर्देश दें, आदेश दें, उनके डायरेक्शन में वो उस काम करें। ओके, अब आई पुशिंग देम असाइड एवरी नाउ एंड देन विद। अब मैं उनको बार बार इधर से उधर पुश करूं, धक्का दूं। ओ यू हियर लेट मी डू, अरे लाओ मुझे करने दो। देयर आर यू आर सिंपल अनफ, ये तो बहुत ही आसान था। रियली टीचिंग देम एज यू माइट से, और मैं केवल उनको सिखाता कि किस प्रकार से पैकिंग होगी। यानी कि जो जोरम जो राइटर हैं वो ये सोच रहे थे कि उनके फ्रेंड्स को तो वो पैकिंग तो करना चाह नहीं रहे थे। उनका तो खाली ये था कि मैं उनको बोलूँगा और उनको आदेश दूंगा, सुपरवाइज करूँगा, पैकिंग वो करेंगे और मैं उनको खाली सिखाऊंगा कि किस तरह से पैकिंग की जाती है। दे आर टेकिंग इट इन द वे दे डिड इरिटेट मी, और उन्होंने मेरी बात को इस तरीके से लिया, उससे मुझे बहुत ही गुस्सा आया, इरिटेट हुआ या परेशान हुआ मैं। देयर इज़ नथिंग दैट डज इरिटेट मी मोर देन सीइंग द अदर पीपल सिटिंग अबाउट डूइंग नथिंग व्हेन आई एम वर्किंग। अब वो जो जोरम कह रहे हैं, जो राइटर हैं, वो कह रहे हैं कि मुझे बहुत ही गुस्सा आता है जब मैं काम करता हूँ और दूसरे लोग कुछ भी नहीं करते हैं। देन सीइंग अदर पीपल सिटिंग, जब मैं किसी को बैठे हुए देखता हूँ और मैं काम करता हूँ तो मुझे उस समय बड़ा ही गुस्सा आता है। आई लिव्ड विद अ मैन वंस हु यूज्ड टू मेक मी मैड दैट वे। अब जो राइटर हैं वो अपने पहले की एक बात को बता रहे हैं कि पास्ट में चले जाते हैं, मतलब अब सोचने लग जाते हैं कि मैं एक ऐसे आदमी के साथ रहता था जिसने मुझे पागल बना दिया था। ही वुड लॉल ऑन द सोफ़ा एंड वॉच मी डूइंग थिंग्स फॉर आवर्स। और वो आदमी क्या करता था, आराम से सोफे पे बैठ जाता था और मुझे घंटों, जो भी मैं काम करता था, मुझे घंटों देखता रहता था, मुझे निहारता रहता था। फॉलोइंग मी राउंड दी रूम विथ हिज आइज वेयर एवर आई वेंट, और जहाँ भी मैं कमरे में कहीं भी जाता था उसकी नज़रें मुझे ही देखती रहती थी। ही सैड इट डिड हिम रियल गुड टू लुक ऑन एट मी मैसिंग अबाउट। और वो मुझसे कहता कि जब तुम कुछ मतलब अव्यवस्थित ढंग से काम करते हो, कुछ डिसऑर्डर कर देते हो, कि अव्यवस्थित ढंग से बेतरकीब तरीके से काम करते हो, मैसिंग अबाउट मतलब होता है बेतरकीब से काम करते हो, तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है। ही सैड इट मेड हिम फील दैट द लाइफ वॉज नॉट एन आइडल ड्रीम टू बी गैप्ड एंड यॉन थ्रो बट अ नोबल टास्क। अब वो मुझसे ये भी कहता था कि ये जो जीवन है ये केवल क्या है, सपने लेने के लिए ही नहीं है और ना ही उबासी लेने के लिए है, बल्कि इस जीवन में हमें अपना जो कर्तव्य है पूरी निष्ठा के साथ करना चाहिए। यानी हमारा जो भी काम है हमें पूर्ण निष्ठा के साथ वो काम करना चाहिए। वो आदमी मुझे ऐसे बताता था। ही सैड ही ऑफन वंडर्ड नाउ हाउ ही कुड हैव गॉन on before he met me, never having anybody to look at while he worked। अब वो जो आदमी था जिसके साथ में रहता था, वो उसको इस बात का बड़ा आश्चर्य होता था कि इससे पहले उसने किसी को भी कभी इस तरीके से काम करते हुए नहीं देखा था। यानी कि जब मैं उसको मिला था उससे पहले उसने कभी भी किसी को इस तरीके से काम करते हुए नहीं देखा था। नाउ आई एम नॉट लाइक दैट, मगर मैं उसके जैसा बिल्कुल नहीं हूँ। I can't sit still and see another man slaving and working। और मैं
ऐसा नहीं हूँ कि मैं आराम से बैठ जाऊँ और दूसरे लोगों को गुलाम बना करके काम करवाऊँ। आई वॉन्ट टू गेट अप एंड सुपरिटेंड, मैं निरीक्षण करूँगा और खड़े होकर के, एंड वॉकड अराउंड विद माई हैंड्स इन माई पॉकेट्स, और घूमते हुए अपनी जेब में हाथ डाल लूँगा, एंड टेल हिम व्हाट टू डू, और उन्हें निरीक्षण करके यानी कि उनको बताऊँगा कि तुम्हें क्या काम करना चाहिए। इट इज़ माई एनर्जेटिक नेचर, यही मेरा स्वभाव है। आई कांट हेल्प इट, मैं इसमें कोई भी मदद नहीं कर सकता। हाउएवर आई डिड नॉट से एनीथिंग बट स्टार्टेड द पैकिंग। इस फिर अब वो वापस अपनी उसी जो ये सारी जो बातें वो कर रहे थे वो अपने पास्ट में चले जाते हैं, उसके बारे में सोच रहे होते हैं। अब नाउ वापस वो उसी जगह पे आ जाते हैं जब वो उनके दोस्त को जब वो बोलते हैं ना कि पैकिंग मैं खुद ही करूँगा, मेरे पे छोड़ दो, तो वो अपने फ्रेंड से हाउएवर आई डिड नॉट से एनीथिंग, कि मैंने किसी को भी कुछ नहीं कहा और मैंने पैकिंग करनी शुरू कर दी। इट सीम्ड अ लॉन्गर जॉब देन आई हैड थॉट इट वॉज गोइंग टू बी, और मुझे ऐसा लगा कि अभी ये बहुत ही बड़ा लंबा काम होने वाला है। बट आई गॉट द बैग फिनिश्ड एट लास्ट, और अंत में मैंने उस बैग की पैकिंग कर ली। एंड आई सेट ऑन इट एंड स्ट्रेप्ड इट, और फिर मैं उसके ऊपर बैग के ऊपर बैठ गया और उसको बांध दिया। ठीक है। एंट यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन, सेड हैरिस। अब हैरिस ने मेरे से पूछा क्या तुमने अपने बूट्स रख लिए हैं? एंड आई लुकड राउंड एंड फाउंड आई हैड फॉरगेटन देम, फिर मैंने घूम करके देखा यानी और देखा कि मैं वास्तव में बूट रखना भूल गया था। दैट्स जस्ट लाइक हैरिस, ही कुड नॉट हैव सेड अ वर्ड अंटिल आई गॉट द बैग शट एंड स्ट्रैप्ड। फिर मैंने सोचा जस्ट लाइक हैरिस कि ये मुझे पहले नहीं बता सकता था, जब मैंने इस बैग को पैक करने से पहले ये मुझे ये बात बता सकता था। ऑफ कोर्स, एंड जॉर्ज लव्ड वन ऑफ दोज इरिटेटिंग सेंसेस लव्स ऑफ हिज, दे डू मेक मी सो वाइल्ड। अब इस बात पे जो जॉर्ज है वो जोर से हंसने लग जाता है, और उसकी इस हंसी जो ये हंसी होती है वो कैसी होती है, उसका कोई सेंस नहीं होता, सेंसलेस होती है, और उस हंसी को देख करके मुझे बहुत ही गुस्सा आ जाता है। आई ओपन द बैग एंड पैक द बूट्स इन, फिर मैंने वो बैग को खोला और क्या किया, बैग बूट्स को यानी अपने जूतों को पैक कर दिया। एंड देन जस्ट आई वॉज गोइंग टू क्लोज इट, और फिर मैंने उसको बैग को बंद करने ही वाला था। ए हॉरेबल आइडिया ऑकर टू मी, और अचानक ही एक डरावना सा विचार मेरे दिमाग में आता है। हैड आई पैक्ड माई टूथब्रश, क्या मैंने अपने टूथब्रश को पैक किया? आई डोंट नो हाउ इट इज़, मुझे नहीं पता कैसे, बट आई नेवर डू नो वेदर आई हैव पैक्ड माई टूथब्रश, और मुझे ये नहीं पता कि मैंने अपना टूथब्रश पैक किया या नहीं किया। ओके।